नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार 2025। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में देखेंगे कि किसे दिए जाने की घोषणा की गई। तो पहला पुरस्कार है दोस्तों भौतिकी। दोस्तों, भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिए जाने की घोषणा की गई, आइए देखते हैं। दोस्तों, इसमें 3 लोगों को संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई। कौन कौन 3 लोग? जॉन क्लार्क हैं, मिशेल एच डेवरेट हैं और जॉन एम मार्टिनिस को देने के लिए घोषणा की गई है। दोस्तों, किस क्षेत्र में काम करने के लिए? विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टर्निंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए इन्हें प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, संयुक्त रूप से की गई है। कौन कौन? जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरेट और जॉन एम मार्टिनिस को दिए जाने की घोषणा की गई। अगला दोस्तों, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025। इसमें दोस्तों 3 लोगों की दिए जाने की घोषणा की गई है संयुक्त रूप से। कौन कौन है? सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमरियम यागी इसमें संयुक्त रूप से दिया जाएगा। किसके लिए? धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए इन्हें प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें से कभी कभी मिलान के लिए आ जाता है। आइए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई। दोस्तों, इसमें भी 3 लोगों संयुक्त रूप से दिया जाने की घोषणा है। मैरी ई ब्रून को, फ्रेड रामस्टेल और सिमोन साकागुची को दिया जाएगा। किस कार्य के लिए? परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये ज़्यादा पुरस्कार ये भी पूछा जाता है। अगला है दोस्तों साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिए जाने की घोषणा की गई? लासजलो लासना हर कोई को दिए जाने की घोषणा की गई। कौन है दोस्तों? लासजलो क्रॉस जमुना हर कोई को दिए जाने की घोषणा की गई। किस कार्य के लिए? उनके सम्मोहक दूरदर्शी कार्यों के लिए जो सर्वनाशी आतंकवाद के बीच कला की शक्ति को पुष्टि करते हैं, इसके नाम से उन्हें दिया जा गया इनके कार्य के लिए। आइए अगला देखते हैं, नोबेल का शांति पुरस्कार। दोस्तों, नोबेल का शांति पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? मारिया कोरिना मचाडो के दिए जाने की घोषणा की गई है। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनके रेस में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को शामिल किया गया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को दिए जाने की घोषणा नहीं की गई, उन्हें नहीं मिला। यह पुरस्कार किसको दिया गया? मारिया कोरिना मचाडो को दिए जाने की घोषणा की गई है। इसमें क्या है, किस कार्य के लिए दिया जाने की घोषणा की गई? दोस्तों, वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए। ये पूछ सकता है घुमा करके कि लोकतांत्रिक बढ़ावा को देने के लिए किस देश में लोकतांत्रिक बढ़ावा देने के लिए मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 दिया गया। दोस्तों, वेनेजुएला में, किस देश में? वेनेजुएला। आप लोग मारेंगे कि वेनेजुएला में अधिकारों की बढ़ावा देने के लिए, लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए मारिना कोरिना को चुना गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कौन? आगे का पुरस्कार है अल्फ्रेड में नोबेल स्मृति पुरस्कार आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में। आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में किसे दिए जाने की घोषणा की गई दोस्तों, और किस क्षेत्र में किया गया? स्वेरिक्स बैंक पुरस्कार है इसका नाम। वहीं पर दोस्तों नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए दिया जाएगा किसे? जोएल मोकिर को। इसमें अलग अलग व्याख्या के लिए, अलग अलग सिद्धांतों के लिए इसमें 3 लोगों को दिया जाएगा, जो कि नवाचार और संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए दोस्तों जोएल मोकिर को दिया जाएगा। वहीं पर दोस्तों तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए दोस्तों फिलिप अगेन को दिया जाएगा। वहीं पर पीटर हाविट को दोस्तों रचनात्मक विनाश के माध्यम से निरंतर विकास के सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए या खोज के लिए नोबेल का आर्थिक विज्ञान का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों 2025 का पुरस्कार हो गया। आइए इसी में देख लेते हैं दोस्तों, चूँकि कभी कभी दोस्तों पिछला पुरस्कार पूछ लेता है, दूसरे सन का पूछ लेता है, तो 2024 भी अभी ज्वलंत मुद्दा है, इस वजह से 2024 भी पूछ सकता है। तो आइए 2024 का भी हम लोग इसी में देख लेते हैं। 2024 का पुरस्कार दोस्तों भौतिक का किसे दिया गया था? जॉन एप्पलफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया था दोस्तों। किस खोज के लिए? ऐसी आधारभूत खोजों और आविष्कारों के लिए जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाते हैं, इसके लिए दिया गया था हाफील्ड और जेफरी हिंटन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2024 का। आइए इसके आगे देखते हैं कि कौन सा पुरस्कार है। इसके आगे पुरस्कार है दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024। दोस्तों, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दोस्तों हानकांग को दिया गया था। उनके किस कार्य के लिए दिया गया था? उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए, जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है, जो मानव जीवन को नाजुकता का उजागर करता है। उनके गहन गद्यात्मक कार्य के लिए हांगकांग को दिया गया था नोबेल पुरस्कार 2024। वहीं पर दोस्तों शांति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया था? निहोन हिंडाक्यो को दिया गया था।
किस कार्य के लिए? दोस्तों, परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने अपने प्रयासों के लिए और गवाहों के बयान के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियारों का फिर कभी उपयोग नहीं किया जाएगा। इन्हीं के लिए इसको दिया गया था नियोनाकियों का नोबेल का शांति पुरस्कार 2024। वहीं पर दोस्तों, आर्थिक के क्षेत्र में 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया था, इसे भी देख लेते हैं। दोस्तों, डैरोन एसामोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को प्रदान किया गया था 24 का पुरस्कार जो है आर्थिक विज्ञान का। किस क्षेत्र में? इनका मानना था, तीन लोगों को दोस्तों संयुक्त रूप से दिया गया था। संस्थाएं कैसी बनती है और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती है, इसके अध्ययन के लिए नोबेल का आर्थिक विज्ञान का पुरस्कार किसको किसका दिया गया? एसामोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। आइए आगे देखते हैं। आगे नहीं है दोस्तों, इसके बाद इस तरीके से दोस्तों हम लोग 2024 और 25 का नोबेल पुरस्कार देख लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि बहुत कम समय में ज़्यादा आपको दे दिए हैं, इस वजह से इसको याद रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, बूस्टर क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।